गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो टेंस के चैप्टर में आज 43वां दिन है, 43rd डेज। क्या शुरू होने वाला है भाई? अरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी आपके लिए बड़ा फेवरेट होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी बच्चों को, यानी कंटीन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, बड़ा इजी लगता है। इस है जैसे पास्ट इंडिफिनिट वाला इजी है, इसी तरह से भी इजी है, लेकिन कुछ तो खास जरूर रहेगा। अगर आरपी सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ खास जरूर रहेगा। इसमें खास क्या होगा, विशेष क्या होगा, इसे जानने के लिए अगर वीडियो क्लिक कर दिए हो तो ठहर जाना। समझ में आई बात ना? तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी। अब पहले स्ट्रक्चर से तो आप परिचित हो, सब इससे जानते हैं। देख लो, कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु, रहा, रही, रहे, है, वो, ये है सिंगल सब्जेक्ट के लिए, है क्या प्लूरल के लिए, हूँ क्या है मैं के लिए, हो किसके लिए, तुम के लिए। अब चलो खास क्या है सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस इसमें रहेगा आ, ई, ए। तो आ भैया, आ के जैसे वह के लिए आ, ठीक है ना, चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, सारे मतलब ये आ, वह के लिए आ, कौन, मैस्कुलिन। और मैं के लिए भी आ, और फेमिनिन जेंडर है तो ई, और वे है तो ए, सॉरी तुम हो तो ए, और वे है तो ए का प्रयोग होगा, सेंटेंस से समझेंगे। और पुराने पैटर्न पर जैसा ऊपर बताया हम, ये लगेगा के साथ कार्य जारी रहने का बोल। कहते इंग्लिश स्ट्रक्चर तो मैंने एक ही दिया, सीधा सब्जेक्ट लिखा, तो कैसे आप जानोगे? देखिए सब्जेक्ट इज, एम और ऑब्जेक्ट लगा दिया, इन तीनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म, इंग फॉर्म का मतलब जानते हो, आईएनजी फॉर्म। इंग फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, उसको फोर्थ फॉर्म नहीं बोला जाता है। अगर कोई टीचर फोर्थ फॉर्म बोल देता है तो बेवकूफ़ है, बता दे रहा हूँ। वो लोग फिफ्थ फॉर्म भी पैदा कर देते हैं। हाँ, वास्तव में कुल जो है 6 फॉर्म होते हैं, क्रिया के 2 ओरिजिन फॉर्म, एक बेयर इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव, ठीक। और बेयर इन्फिनिटिव से ही 4 पैदा होते हैं, इन्फिनिटिव से नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए तो भाई वर्ब के चैप्टर में जाइए, खोलिए, पढ़िए, सीक्वेंस में आइए। आप चाहते हो यहाँ पढ़ाएं सब कुछ बताएं, असंभव है, ठीक है ना। अब यहाँ हिंट लिख दिया हूँ, ये देखिए, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और वी, यू, दे, प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर प्रोनाउन, प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग होता है, सीधा सीधा। तो इस चीज को जब जान गए तो स्ट्रक्चर नहीं लगाइए, कई स्ट्रक्चर लगा बनाने की क्या जरूरत है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो खास बात आपको लेकर चलना है। तो सिंपल सेंटेंस, देखिए सिंपल सेंटेंस मतलब एकदम मॉडर्न सेंटेंस तो सभी कर लेते हैं। वह विद्यालय जा रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए शुरुआत तो मुझे करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो मुझे करनी पड़ेगी उसी तरह से, ठीक ना। तो वह विद्यालय जा रहा है, ये देखिए वह विद्यालय जा रहा है। तो ये हुआ आया, कहाँ गया भाई, बढ़िया से समझिए स्ट्रक्चर को। ये हुआ आया, हिंदी का ज्ञान है। तो जा रहा मैस्कुलिन जेंडर है कि नहीं है, जा रहा, तो रहा देखिए जा धन, ये जा धातु हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ समझ कर आइए, ये कर्ता हो गया, विद्यालय क्या हो गया, अनुशब्द हो गया, और ये जा धातु हो गया, रहा, उसके बाद है हो गया, यहाँ आ गए, ओके पहले स्ट्रक्चर में। अब यह सेंटेंस दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रक्चर आएंगे, आप यहाँ पर याद लगा सकते हो,
यहाँ लगा दो, ठीक। दूसरा वो सेंटेंस दूसरे तरह का रहेगा, या तो इसमें रहेगा या तो इसमें रहेगा, लेकिन इंग्लिश तो एक ही बनेगी। तो अब आप बताओ इसमें क्या हुआ भैया। अब इसमें जो है ट्रांसलेट करोगे तो वह के लिए ही लिख दोगे, यहाँ पर देखो इज का प्रयोग कर दोगे, कर दिया। और ज्यादा अंग्रेजी गो होती है, गो का इंफॉर्म गोइंग हो जाएगा, तो गोइंग कर दिया, ठीक है। चलो गोइंग कर दिया। और स्कूल के लिए तो स्कूल विद्यालय क्या गंतव्य प्लेस, प्लेस है गंतव्य प्लेस, तो कोई किसी भी गंतव्य प्लेस के पूर्व प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अब रही बात आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप आर्टिकल को चैप्टर में जाना पड़ेगा। बहुत विशेष कंटेस्ट पर आधारित आर्टिकल का चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, उसमें जाइए मिल जाएगा। लेकिन हिंट कर दे रहा हूँ, मार्केट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, प्रिजन जेल हो, जिनसे पर्पस पूरा हो रहा हो, यानी कार्य करने का पर्पस, वो विद्यालय जा रहा भैंस चराने नहीं क्या कर रहे हो, पढ़ने। तो पढ़ने जा रहा है तो पर्पस पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर गोइंग टू स्कूल लिख देंगे। क्या कर देंगे, स्कूल लिखो चाहे कॉलेज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोइंग टू स्कूल हो गया ना। करना क्या भाई, अब देखिए वह मैस्कुलिन जेंडर। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको आप जान गए, इसको फ्रेमिंग बना देता हूँ। वह विद्यालय यानी ही इज गोइंग टू स्कूल, अब वह विद्यालय जा रही है, तो इसको मैंने क्या किया, फेमिनिन बना दिया। तो जब फेमिनिन बना दिया तो वह क्या हो गया, शी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यानी शी इज गोइंग टू स्कूल हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम वह चाहे वो सिंगुलर में फेमिनिन में हो चाहे मैस्कुलिन जेंडर में, इसको हम प्लूरल कर देते हैं, यानी ही का भी प्लूरल दे होगा और शी का भी प्लूरल दे होगा। तो वे विद्यालय जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं, ठीक है ना भैया। तो जा रहे हैं कर दिया, यहाँ आगे, यानी रहे हैं आगे, फटाफट पढ़ाते जाओ। तो हम यहाँ क्या करेंगे भैया, तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं, अरे वे का दे कर दिया, और यहाँ पर आर लगा दिया। क्या लगा दिया, स्पेस थोड़ा कम हो गया। चलिए और थोड़ा इधर करता हूँ, ये हो गया, दे आर हो गया, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल का बदल रहे, सब्जेक्ट बदल रहे हो, और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका ध्यान देना कि हम चूंकि कंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस दे चुके हैं, तो इसको पढ़ने के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में जाना पड़ेगा। ये आपका मेन वर्ब होगा। फिर भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग शॉर्टकट तरीका बनाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट वाला तरीका सही नहीं। और ये है कौन जी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ये है प्राइमरी। क्या है, प्राइमरी, ठीक ना, ऑक्सिलरी। तो एक के लिए लिख रहा हूँ, किसी एक के लिए। अगर सब भाई आप ही लगाया तो एक ही के लिए लिखेंगे ना, चाहे इसको चाहे को चाहे को, तो आर को। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। क्या है, ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती है, सीधा सीधा, मॉडल नहीं है, ठीक है। टेंस में मॉडल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो चलिए हटाइए इसको। आप इसके लिए रिलेटेड वीडियो को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझाएगा। सीक्वेंस में आइए, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब चलिए, कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, मैं कर दिया,
मैं विद्यालय, तो अब क्या हो जाएगा, जा रहा, उसके बाद यहाँ पर हूँ हो गया, मैच करो, जा रहा हूँ आ गया। ठीक, क्रम से मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया बताइए। तो यहाँ हो गया आपका आई हो गया, और आई के साथ उधर देखिए क्या लिखा हूँ मैं, एम लिखा, एम हो गया, क्या हो गया, एम हो गया। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर आप चाहे हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो चाहे इंट्रांसिटिव वर्ब हो, यहाँ पर इंट्रांसिटिव है, ये क्या है, कम्प्लीमेंट है, ठीक ना भैया। ये सब जानने के लिए आप वर्ब के चैप्टर में जाएंगे, ठीक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब, अब वो सब चीज़ें यहाँ नहीं मैं बताऊँगा, हमारा अपना एक सिस्टम है, तरीका है पढ़ाने का। तो अब हो गया, आई का प्लूरल कर दीजिए, तो चलिए हम कर दीजिए, यहाँ हम कर दिया, क्या कर दिया, हम कर दिया। तो विद्यालय जा रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये देखिए विद्यालय जा रहे हैं हो गया, ठीक ना। यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे जा रहे नहीं होता है, इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ए नहीं आएगा इस टेंस में, आगे आता है वे जाएंगे आएंगे उसमें आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, वो गलती से हो गया था, उसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे कहाँ आ गया, देखिए हम विद्यालय जा रहे हैं, इस पर अनुसार नहीं लगाएंगे, आप इस पर अनुसार लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ए को हटा दीजिए, हटा दिया। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वी आर कर देंगे, बोलिए वी आर गोइंग टू स्कूल हो गया, सीधे सीधे। तो वे भी हो गया, वे बता ही दिए, हम बता ही दिए, और तुम कर दो, हम इस अब क्या करते हैं कि यहाँ पर तुम कर दिए, तो तुम कर दिए, तो जा रहे, हाँ यहाँ पर तो रहेगा ही, ये देख रहे तो रहेगा ही, ठीक है। और उसके बाद वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू क्या होता है, ठीक ना, देखो यू क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक ना, लेकिन आर लगेगा, देखिए वी यू दे यहाँ, ठीक, आर ले रहा। ये तो हम प्रोनाउन के साथ बता दें। अब नाउन भी लगाना है, तो क्या जी, छात्र विद्यालय जा रहा है, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, ठीक ना, बिल्कुल इजी है, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है आपको, बाकी तो हम प्रैक्टिस बैच में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, वह सोया है, वह सोया है, ध्यान दीजिएगा। अब वह सोया है, अब ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो आप परेशान हो जाओगे, यार इसमें तो आ रहा है यही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोया है, ध्यान दीजिएगा, सोया है, सोया है का मतलब सोना, यानी सोधा, सोधा और प्लस या में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा, तो सोधा, हाँ ये देखिए सोया है, ये आ गया सोया, ठीक ना, सो और आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो सो धन आ की मात्रा हो गई, भाव क्या है, के साथ कार्य जारी रहने का बोध, बोलिए सोना जारी है ना, सोना जारी है ना, अर्थात इस वाक्य को आर्निक लगा करके आप यूं लिख सकते हैं, वह सो रहा है, वह सो रहा है। अब ये खास बात है, सो रहा है, तो सो रहा है कहो या सोया है, बात सेम है, ठीक है ना। तो बात सेम है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो गया ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, सीधा सीधा। अब इसमें अदर वर्ड्स नहीं आ रहा है, अदर वर्ड्स कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना भैया। तो ही इज स्लीपिंग हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड
और भी हम सेंटेंस बता रहे हैं आपको, जो मैंने कहा था कुछ तो खास है कुछ तो खास है, इसका तो अल्टरनेटिव हो गया। लेकिन मैं कहता हूं वे खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वे खड़े हैं, वह सोया है, वह सो रहा है, सही है, दोनों सही है, अल्टरनेटिव कर दिया। वे खड़े हैं, ये तो सही है। अरे खड़ा होना जारी है, खड़ा होना क्षणिक क्रिया नहीं है कि आप बैठ रहे हो और खड़े हो गए। हाँ, मोमेंट्री एक्शन हो सकता है, जैसे लो मैं खड़ा हो गया, लो मैं खड़ा हो गया। अब ये नहीं कि अब मैं खड़ा हो रहा हूं, ये नहीं हो सकता है। लो मैं खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया यानी खड़ा होने का काम पूर्ण हो गया, अर्थात मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। तो अगर इस सेंटेंस को अगर आप यहाँ लगा करके, यहाँ आप यहाँ लगा दो, यहाँ पूर्ण विराम कर दो, या यहाँ लगा दो, वे खड़े हैं। अगर आप लिखते हो कि वे खड़े हो रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। ये सही है, ये गलत है। वे खड़े हो रहे हैं, क्यों? खड़ा होने की जो प्रक्रिया है 2-4-10 मिनट की नहीं होगी, सेकेंड में होगी, ठीक ना। तो सेकेंड में होगी, जब बैठा है और खड़ा हुआ तो खत्म हो गया, ठीक है ना। यानी खड़ा होने की पोजीशन में आ गया, खड़ा होने की पोजीशन में आ गया। तो खड़ा होने की जब पोजीशन में आ गया तो वे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल ये कहना हिंदी भाषा में बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन वे खड़े हैं ये सही है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या जी? दे आर स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग, ये दे आर स्टैंडिंग। इसी तरह से वे बैठे हैं, क्या हुआ भैया? तो नीचे कट गया, इधर मैं लिख देता हूं, क्या वे खड़े हैं, तो इधर लिख लीजिए। किसका ट्रांसलेशन? इसका ट्रांसलेशन होगा किसका? इधर वाले का होगा, ना कि इधर का होगा। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। तो दे आर स्टैंडिंग क्या हो जाएगा? दे आर स्टैंडिंग, ठीक है जी, दे आर स्टैंडिंग, ठीक है भैया। तो कभी कभी अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, इवनिंग का टाइम है, इस समय कोई बच्चा नहीं मिलेगा है बैठने को, या क्लास नहीं है इसलिए हमने खाली टाइम में सोचा बना ले। तो अब चलिए, दे आर स्टैंडिंग ये होगा किसका ट्रांसलेशन? इसका। इसी तरह से वे बैठे हैं तो दे आर सिटिंग हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं। इस टेंस में खास बात और मैं कुछ बताने वाला हूं, देखिए। खास बात यह है, आप पढ़ते तो आए हो, वर्षा हो रही है, रिमझिम वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, बर्फ पड़ रही है। टीचर पढ़ा तो देता है, टीचर पढ़ा तो देता है, लेकिन ईट का मतलब नहीं समझाता है। आज मैं ये खास बात बता दे रहा हूँ इस टेंस के माध्यम से, जबकि मैं इसको ईट के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं पढ़ा चुका हूँ। आप ईट के चैप्टर में जाएंगे, ठीक है ना। स्पेशल यूज ऑफ ईट के अंतर्गत, स्पेशल यूज ऑफ ईट के अंतर्गत, अब मुझे वीडियो नंबर नहीं याद है तो आप खोज लीजिएगा, वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो देखिए क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में इट इज मूविंग, ये देखिए इट इज मूविंग, एक सेंटेंस लिख दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इट इज मूविंग। और दूसरा सेंटेंस में लिखा इट इज रेनिंग,
जो खास बात मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो खास मिलेगा, हर टेंस में कुछ ना कुछ खास मिलेगा मेरे द्वारा, ठीक ना। इतना रिसर्च मैंने किया है कि हर टेंस में कुछ ना कुछ खास मिलेगा। तो अब बताइए इसका क्या होगा, इट इज मूविंग, ठीक ना। मूविंग का मतलब चल रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है। एक चलना तो वाक होता है, टहलना, ठीक ना, लेकिन मूव करना, मूव करना। एक होता है स्लाइड, स्लाइडिंग यानी किसी चीज के ऊपर सरकना, ठीक ना भैया। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यह गति कर रहा है, गति कर रहा है, रहा या रही भी लिख सकते हैं। यह गति कर रहा या रही है, ठीक। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक ना। तो छोटा सा कीड़ा है, उसके लिए छोटा सा कीड़ा का न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत जब भी नाउन न्यूट्रल जेंडर होगा और सिंगुलर होगा तो इट का प्रयोग और प्लूरल होगा तब दे का प्रयोग। इसके लिए आप कहाँ जाओगे, पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ो, तब पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में आप देखो सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर इट क्या मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है, ठीक ना, ये मीनिंगफुल है। तो इट जब मीनिंगफुल होता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। जब पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है तो वह सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। तो कोई न्यूट्रल जेंडर में हो, चाहे छोटा एनिमल हो, बर्ड हो, ठीक ना, छोटे बच्चे के लिए भी वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट है तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, या कोई चीज छोटी वस्तु ही हो मूव कर रही हो तो वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ का एक इसका ट्रांसलेशन करो, देखो क्या अंतर है। तो इट इज रेनिंग, इसका ट्रांसलेशन हुआ वर्षा हो रही है। क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। टीचर पढ़ाता चला आ रहा, हम लोग भी पढ़े थे हाई स्कूल और इंटर में, महोदय लोग पढ़ा दिए थे, गुरुजी, ठीक, सम्माननीय गुरुजी। तो हो सकता है कि उस समय के गुरु नहीं पता है या नहीं जरूरत समझते हैं बताना, लेकिन बताना चाहिए, हर चीज को बताना चाहिए। पूरा इंग्लिश का पोस्टमार्टम होना चाहिए एक एक शब्द का, ठीक है। मैं तो भाई करता हूँ। अब आप देखो, इसीलिए लोग कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, सर ये होगा सेंटेंस बनेगा तो किस सिचुएशन में बनेगा, ऐसा कमेंट आप पढ़ लेना, थोड़ा कमेंट खोलना, ऐसे बेवकूफ लोग कमेंट करते हैं, जैसे लगता है वीडियो कुछ है और क्वेश्चन कुछ है। तो ये नहीं चलेगा, वीडियो से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो चलेगा, लेकिन प्रणाम अगर आप करते हो तो मैं जवाब नहीं दूंगा, हालांकि दे देता हूँ लेकिन अब नहीं दूंगा, ठीक ना। तो अब सुनो, वर्षा हो रही है, यहाँ ईट का अर्थ आया, यहाँ पर तो ईट का अर्थ यह आ गया, मीनिंगफुल है। अब यहाँ का इट मीनिंगलेस है, क्या है, ठीक, मीनिंगलेस है। अब मीनिंगलेस इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो इसको सुन लो, दो जगह। एक तो किसी पर्सन के लिए नहीं होता है, अतः उसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट के चैप्टर में जाना, बहुत बेहतरीन पढ़ाया, देख लेना, एकदम इट से संबंधित, देयर से संबंधित कोई भी डाउट होगा वहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मीनिंगलेस हो गया। तो मीनिंगलेस होगा तो वो या तो भैया पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी इम्पर्सनल प्रोनाउन, मीनिंगफुल है तो पर्सनल प्रोनाउन, अब मीनिंगलेस है तो एक कंडीशन आएगी, इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी इसका उल्टा, यानी पर्सन के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, किसी नाउन के लिए नहीं प्रयुक्त होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, स्पेशल यूज ऑफ इट होगा,
इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तो जानते हो कब? जब सेंटेंस समय सूचक हो, मौसम सूचक हो, ऋतु सूचक हो, यानी मौसम सूचक वाक्य बनता हो, ऋतु सूचक बनता हो, समय सूचक बनता हो, तब वो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसके अलावा इस जो भी सेंटेंस होगा स्पेशल यूज के अंतर्गत, जैसे जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ठीक ना भैया, बर्फ का पड़ना, ठीक है, ऐसे वाक्यों में, यानी ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया घटना, प्राकृतिक घटना को व्यक्त करती है, ऐसी दशा में उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है क्रिया में निहित होता है, क्रिया के भीतर छिपा होता है, उसे बाहर नहीं आप कर पाओगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दिया जाता है, मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर दिया जाता है। और यह इट स्पेशल यूज ऑफ इट के अंतर्गत आता है। क्या आता है? ठीक है ना, स्पेशल यूज ऑफ इट के अंतर्गत आता है। ठीक, स्पेशल यूज ऑफ इट के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया और यही कारण है ये मीनिंगलेस है। अगर ये इस सेंटेंस को बिना मान लीजिए कि हम इस रीडिंग लिखें तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट जो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के लिए लग रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए रेनिंग का सब्जेक्ट रेनिंग में ही छिपा है, उसे बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। देखिए वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है यानी वर्षा का होना, अर्थात वर्षा रूपी घटना का घटित होना, वर्षा रूपी घटना का घटित होना यानी वर्षा का घटित होना, तो वर्षा सब्जेक्ट हो गया, घटित होना क्रिया हो गई। ठीक है ना, तो इसे आप बाहर नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में। यहाँ पर छिपा हुआ है, वर्षा होना खुद में एक क्रिया है, वर्षा रूपी घटना का घटित होना। तो ऐसे वाक्यों में आप स्पेशल यूज ऑफ इट करते हो। इस तरह का एक वाक्य मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत बेहतरीन वाक्य देने जा रहा हूँ, रुके रहिएगा। आप भागते बहुत हो यार, वीडियो स्किप बहुत करते हो, तब क्या पढ़ोगे, क्या कंपटीशन निकालोगे? ठीक ना, देखिए मैं थंबनेल पर कोई बड़ी बात नहीं लिखता हूँ। जनरली क्या होता है, थंबनेल पर अट्रैक्ट करने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए लिखा जाता है, लिखते हैं लोग। तो मुझे व्यू की परवाह नहीं है। व्यू से क्या होता है, पैसा आता है। मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है लेकिन व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो अर्निंग का तो कोई सवाल ही नहीं है भैया, एकदम नेट चल रहा है। लेकिन हम आपकी भलाई चाहते हैं, मत हो यूट्यूब से मत पैसा है, इसकी परवाह नहीं करते। इसलिए थंबनेल पर बड़ी बात नहीं मैं करता हूँ, थंबनेल पर सिंपली हेडिंग दे देता हूँ। तो सिंपल हेडिंग देख करके लोग क्लिक नहीं करते हैं, बड़ी बात कर दो तो क्लिक करते हैं। ऐसे स्टूडेंट मूर्ख श्रेणी के होते हैं, मेरा कहना है ऐसे स्टूडेंट मूर्ख श्रेणी के होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे, उनको इंग्लिश नहीं आने वाली है। ठीक है ना, तो समझ लीजिए। अब वो सेंटेंस मैं देने जा रहा हूँ, है, इससे क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर का डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, ये देखिए प्राकृतिक घटना है, हवा का चलना। तो हवा का चलना, हवा क्या होगा, सब्जेक्ट, और चलना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन हवा चलना की इंग्लिश क्या होती है, टू ब्लो। क्या होती है, टू ब्लो। अब टू ब्लो का मतलब
ब्लो का मतलब देखिए हवा चलना, हवा चलना, हवा चलना। तो हवा चलना का मतलब हवा का मूव करना, मतलब हवा का गति करना, गति करना अर्थात हवा बहने की घटना घटना। तो अब यहीं पर आप समझ लो, तो ये हवा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और गति करना हो गया वर्ब। तो ये जो इसी के भीतर छिपा हुआ है, यानी दोनों मिल करके हवा चलना बन रहा है सीधा सीधा। तो ऐसे वाक्यों का जो सब्जेक्ट होगा यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा करने वाला मीनलेस इट होगा। तो कर लिया, इट इज ब्लोइंग, इट इज ब्लोइंग, ये कर लिया, ठीक ना। अब देखो रेनिंग में से तो आप कभी भी सब्जेक्ट नहीं निकाल पाओगे रेन में से, लेकिन ब्लो में से निकाल दो। कैसे? एडजेक्टिव लगा दो, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अब देखो, तो जब तुम ठंडी हवा चल रही है, ठीक ना, तो एक बार ये सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ चल रही है ये वर्ब हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। इस चीज को समझना, ठंडी हवा सब्जेक्ट, ठीक। और इसमें क्या था, हवा चल रही है वर्ब, केवल वर्ब है। ये देखो हवा चल रही है केवल वर्ब है, यहाँ हवा चल रही है सेम चीज, हवा चल रही है वर्ब, हवा चल रही है वर्ब, ध्यान देना। लेकिन ठंडी शब्द जोड़ दिया तो ठंडी हवा सब्जेक्ट बन गया, ठीक ना। खास हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या करोगे कि ठंडी हवा को निकाल दो, बाहर कर दो, ठीक ना। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, द कोल्ड विंड हो गया। इस में ठंडी हवा हमें पता है, महसूस हो रहा है, यानी इसका रेफरेंस क्या हो गया, स्पेसिफिक रेफरेंस हो गया, खास बन गया, पार्टिकुलर। तो द कोल्ड विंड ये आपका सब्जेक्ट बन गया, जैसा कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा हो, निकाल दिया। अब हवा चल रही है, दोबारा लिख दो, हवा चल रही है ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, नीचे से सब्जेक्ट, तो इज ब्लोइंग लिख दो, इज ब्लोइंग। अब समझ गए ना, खास हुआ कि नहीं। तो अब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये देखो, तो ये ऊपर से हमने लिखा था वर्ब, नीचे से लिख दिया था सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। बोलो खास है कि नहीं? तो खास चीज़ों के लिए बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए सीक्वेंस में। जल्दी हो नौकरी की तो दूसरा चैनल पकड़िए, क्योंकि हम जल्दी दिन रात करके आपके यहाँ वीडियो नहीं पहुँचाने वाले हैं, ठीक ना भैया। ये पार्ट टाइम में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑफ क्लास रहता है। मैं बहुत बिजी टीचर हूँ, ठीक ना भैया। 18 घंटे में वर्क में रहता हूँ। मोदी से मत तुलना कर देना मोदी जी को बाद में जाने हो अलग बात है, लेकिन मैं 18 घंटे जब स्टूडेंट लाइफ में था तब भी वर्क करता था और आज भी करता हूँ। तो बिजी लाइफ है मेरी, तो कोशिश यही करता हूँ कि जल्दी से दूँ, आपको फ़ायदा पहुँचाऊँ। लेकिन आपको जल्दी है ना, तो कहीं और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सिर्फ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन भैया कमेंट करके और फालतू का डिमांड करोगे, ये करोगे, तो आपके कमेंट करने से हम डिमांड नहीं पूरा कर पाएंगे, हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। लेकिन एक सलाह दूंगा, लर्निंग स्टूडेंट है मुन्ना, तो छोड़ना मत अगर सब्सक्राइब कर दियो। तुम्हारे लिए तो ये रामबाण दवा है, औषधि है। जब तक तुम सयाने होगे ना, तब तक पूरा कोर्स तुम्हारे पास होगा, और पढ़ते जाओ, इंटर में हो, बीए में हो, पढ़ते जाओ। एक तरफ तुम्हारे हाथ में डिग्री होगी, इंटर पास कर लोगे, ग्रेजुएट होगे, एक तरफ डिग्री होगी और दूसरी तरफ नौकरी होगी। लेकिन जो बुढ़ा गए हैं, बीए एमए कर रहे हैं, जल्दी है, देखते रहे होंगे कि आरपी सर बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर का जैसा पढ़ा दीजिए, सर नन पढ़ाई पढ़ा, आपके चिल्लाने से नहीं पढ़ाने वाला, सुन लीजिए।
आपके चिल्लाने से नहीं, जब उसका समय आएगा, वक्त आएगा। क्योंकि मेरा एक तरीका है, मैं आगे टॉपिक पढ़ाता हूँ और पीछे का चर्चा करता हूँ। जब पढ़ाया रहूँगा तभी तो चर्चा करूँगा, अब पढ़ाया नहीं रहूँगा तो चर्चा कैसे करूँगा। तो क्लास पढ़ने के लिए पूरा टेंस आपको आना चाहिए, इनफाइनाइट वर्ब पढ़ने के लिए पूरा टेंस आना चाहिए, प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए पूरा टेंस आना चाहिए। अभी तो मैं वॉइस और नरेशन पढ़ाया था और टेंस नहीं पढ़ाया था, तो हमें बार बार कहता था कि ये टेंस है तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। इस भाषा का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरी भाषा क्या है, अरे भैया डन है फलाना जगह पढ़ लीजिएगा, डन है फलाना जगह पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो आप नहीं पसंद है तो मैं यही कहूँगा कोई और चैनल ढूंढो यार, दुनिया भर का हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, ढूंढो ना, कंपेयर कर लेना एक बार। बस अगली क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।